नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निधि तिवारी एंड आई एम एन आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपना घर बनवाते हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉल सीलिंग के बारे में बात करेंगे। तो फॉल सीलिंग आपको हमेशा सिंपल रखनी चाहिए। जो उसका डिज़ाइन है वो सिंपल रहना चाहिए। कभी भी आपको डेंस डिज़ाइन या फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें, रेक्टेंगल्स भी है, कुछ वुडन भी है, कुछ डिफरेंट सर्कल्स बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना आपका डिज़ाइन सिंपल रहेगा, उतना ही वो एवरग्रीन रहेगा और उतना ही एलिगेंट दिखाई देगा। आजकल फॉल सीलिंग में जो लेटेस्ट ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो रेक्टेंगल है, उसके कॉर्नर्स को कर्व कर दें। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट दिखाई देता है। और अगर आप फॉल सीलिंग नहीं लेना चाहते, तो आप और भी ज़्यादा जो डिफरेंट टाइप की सीलिंग लाइट्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको सीलिंग लाइट्स के बारे में जानना है, तो मैं लास्ट पेज पे वीडियो का पिन दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हम बात करते हैं बाथरूम की। बाथरूम में जो मिरर लेते हैं ना, वो कभी भी छोटा नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी जगह देखा है मैंने, छोटा मिरर ले लेते हैं बेसिन के ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। अगर आपका बाथरूम छोटा है या बड़ा है, किसी भी सिनेरियो में आपको हमेशा बड़ा मिरर यूज़ करना चाहिए। एक तो बड़ा मिरर देखने में अच्छा लगता है, बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो बाथरूम है वो ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, स्पेशियस हो जाता है। तो इसलिए हमेशा बड़े साइज़ का ही मिरर यूज़ करना चाहिए आपको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हम फ्लोर टाइल्स की बात करते हैं कि आपको क्या साइज़ की फ्लोर टाइल्स और कैसी फ्लोर टाइल्स यूज़ करनी चाहिए। तो आपको हमेशा अपने घर में जो आप फ्लोर टाइल्स ले रहे हैं या आप पत्थर लगवा रहे हैं, तो उसके जो जॉइंट्स हैं ना, वो जॉइंटलेस होने चाहिए। कभी भी उसमें ऐसा ग्रूव या स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए आपके फ्लोरिंग की टाइल्स के बीच में। हमेशा जो पेपर थिन जॉइंट्स होते हैं, वही अच्छे लगते हैं। वो दिखाई भी नहीं देते हैं, आपकी फ्लोरिंग एकदम सीमलेस लगती है और बहुत ही एलिगेंट लगती है। आपके जो इंटीरियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है वो। और अगर जॉइंट्स दिखाई देते हैं, तो एक तो वो फ्लोरिंग को डिफरेंट इतने सारे सेक्शंस में अलग कर देता है और वो कुछ टाइम बाद गंदे भी बहुत हो जाते हैं और उनको साफ करना बहुत मुश्किल रहता है और वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए हमेशा जॉइंटलेस फ्लोरिंग ही करवाएँ अपने लिविंग रूम हो या बेडरूम हो या किसी भी एरिया में हमेशा जॉइंटलेस टाइल्स ज़्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट हम किचन की बात करते हैं। तो किचन के बैकस्प्लैश में आपको हमेशा बड़े साइज़ की टाइल्स लेनी चाहिए। कभी भी छोटे साइज़ की मोज़ेक टाइल्स नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया, जितने ज़्यादा जॉइंट्स उतनी ज़्यादा गंदगी। तो अगर आप अपने काउंटर में विट्रिफाइड टाइल ले रहे हैं या पत्थर ले रहे हैं, तो वो सेम चीज़ आप बैकस्प्लैश पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अलग से टाइल लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ले भी रहे हैं दूसरी कोई टाइल, तो आप लाइट कलर की ले सकते हैं और बड़े साइज़ की लेनी है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। क्योंकि अगर छोटे साइज़ की लेंगे, तो उसमें जॉइंट्स बहुत ज़्यादा आएँगे और जॉइंट्स की वज़ह से वो गंदा भी दिखाई देता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा बड़े साइज़ की टाइल्स लेनी है बैकस्प्लैश में। और फ्लोरिंग में जो आप टाइल्स लेने वाले हैं, उसका साइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे साइज़ की टाइल्स बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए आपको, क्योंकि छोटे साइज़ की टाइल्स होंगी, तो जॉइंट्स उतने ज़्यादा होंगे, जो कि वो अच्छी बात नहीं है। तो आप जितना बड़ा टाइल लेंगे, उतने कम जॉइंट्स होंगे और उतना ही सीमलेस आपका फ्लोरिंग लगेगा। तो इसलिए हमेशा आपको बड़े साइज़ की टाइल्स लेनी चाहिए, जहाँ भी आप लगवाना चाहें। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लाइटिंग की बात करते हैं। तो अगर आप अपना पुराने ज़माने का लुक नहीं चाहते अपने घर में, तो सिर्फ़ एक ट्यूब लाइट से काम नहीं चलेगा। आपको डिफरेंट टाइप की लाइट्स लेनी पड़ेंगी और लाइट लेयर्स में लेनी पड़ेगी। मतलब तो आपकी जो मेन लाइट होगी, पैनल लाइट्स हो गई, वो हैं। और आपको इनडायरेक्ट लाइटिंग भी प्लान करनी चाहिए। जैसे कोई पेंटिंग है तो उसपे फ़ोकस लाइट हो, कोई हाइलाइटर हो, वॉल को हाइलाइट करने के लिए कोई लाइटिंग हो, कोई बड़े लैंप्स हो या फिर अगर कोव है फॉल सीलिंग में तो उसके अंदर कोव लाइट हो। ये सारी लाइटिंग बहुत ही एक कोज़ी लुक देती हैं आपके रूम को, आपके इंटीरियर को। हमेशा आपको पैनल लाइट्स ही ऑन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप कोव लाइट ऑन कर दीजिए या सिर्फ़ एक लैंप ऑन कर दीजिए। इतना सफिशिएंट है आपको आराम से बैठ के टीवी देखने के लिए या बातें करने के लिए। हाँ, अगर आपको कोई बुक रीड करनी है तो आपको ज़्यादा लाइट चाहिए, तो आप उसके लिए
मेन लाइट्स ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप लाइटिंग लेयर्स में करेंगे तो आपका घर आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो जब आप फॉल सीलिंग नहीं ले रहे होते तब आपको स्पेशली लाइट्स का पॉइंट पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, या क्या टाइप ऑफ लाइट्स यूज़ करने वाले हैं आप, कहाँ यूज़ करने वाले हैं। जैसे अगर प्रोफाइल लाइट आप यूज़ करना चाह रहे हैं सीलिंग में, तो उसका जो एडेप्टर आएगा वो कहाँ आएगा, उसके लिए बॉक्स आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप बाद में करने जाएँगे, छत बन गई, दीवारें बन गई, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए आपको जो भी लाइटिंग लेनी है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बॉक्सेस लगाना रहेगा, उसके लिए स्पेस छोड़ना रहेगा, ये सब आपको पहले से प्लान कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन भी आपको हमेशा सिंपल रखना चाहिए। सिंपल हमेशा ही अच्छा लगता है, एवरग्रीन और एलिगेंट लगता है। ये कभी भी डिज़ाइन पुराने नहीं होते हैं। कभी भी आपको बहुत सारे कर्व्स, कुछ रॉड ऐड कर दिया, कुछ और डिज़ाइन लगा दिया, फूल पत्ती लगा दिया, इतना सब आपको अपने बाउंड्री वॉल में नहीं करना चाहिए। बाउंड्री वॉल को आप जितना सिंपल रखेंगे वो उतना अच्छा दिखाई देगा और उतने टाइम तक वो अच्छा दिखाई देगा। आप बाउंड्री वॉल में लाइटिंग भी ले सकते हैं, प्लांट के लिए भी थोड़ा जगह छोड़ सकते हैं। प्लांट के अंदर थोड़ी लाइट्स लगा दें, तो वो रात को बहुत अच्छी दिखाई देंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये गलती भी बहुत ही कॉमन है कि लोग गलत जगह पर अपने जो कर्टेन रॉड्स या चैनल्स हैं, उनको गलत जगह पे लगाते हैं और गलत साइज़ का लगाते हैं। कभी भी आपको कर्टेन रॉड्स छोटे साइज़ के नहीं लेने चाहिए, या कर्टेन्स आपको छोटे साइज़ के नहीं लेने चाहिए। हमेशा जो भी आपका विंडो आ रहा है, उससे दोनों साइड पे 6-6 इंच बड़ा कर्टेन रॉड आपका होना चाहिए। और जो कर्टेन रॉड किस हाइट पे लेना चाहिए आपको, तो आपके जो टॉप एज आता है आपकी डोर या विंडो का, और उसके ऊपर जो स्लैब आ रही है उसके बीच में ले सकते हैं, 3/4 हाइट पे ले सकते हैं, या फिर सीलिंग से 2-4 इंच नीचे करके भी आप रॉड लगा सकते हैं। अगर आपको कर्टेन रॉड और कर्टेन के साइज़ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो वीडियो के एंड में मैं ज़रूर दे दूँगी वो वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक अच्छा कर्टेन, एक अच्छा लगा हुआ कर्टेन आपके रूम को बहुत ही एलिगेंट लुक देता है, और वहीं अगर कर्टेन खराब लगा हुआ है, अच्छे से नहीं लगा हुआ, छोटा-सा लगा हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रूम का लुक खराब कर देता है। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रीन प्लांट्स को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने इंटीरियर्स में, जबकि उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इंटीरियर्स में। वो सुंदर तो लगते ही हैं, कलर भी ऐड करते हैं, साथ में आपके इंटीरियर को एक कोज़ी और बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट देते हैं। और आजकल बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के पॉट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिज़ाइन के पॉट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आ रहे हैं। तो ये पूरा मिलके सिर्फ़ एक सिंपल सा प्लांट का पॉट नहीं रहता वो एक डिज़ाइन एलिमेंट बन जाता है आपके इंटीरियर के लिए। तो आपको डेफ़िनेटली ग्रीन प्लांट्स के बारे में सोचना चाहिए और यूज़ करना चाहिए अपने इंटीरियर्स में। और अगर आप नेचुरल प्लांट्स की टेक केयर नहीं कर सकते, तभी आप आर्टिफिशियल प्लांट्स लें, अदरवाइज़ आपको नेचुरल प्लांट्स ही लेने चाहिए। और ऐसे सिमिलर वीडियोज़ देखने के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।